जय श्री कृष्ण दोस्तों। अगर पिता का आशीर्वाद किसी को जीवन में ना मिले तो आप समझ सकते हैं कि उसका जीवन कितना तितर बितर हो जाता है। पिता वो छत है जिसके नीचे बच्चे बहुत ही सुकून से शांति से रहते हैं। तो मैं आज आपको कुछ ऐसी ही चीजें बताने जा रही हूं कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी होता है, मगर ये चीजें ऐसी ही होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी देखा जाए या तो फिर हम एक नॉर्मल लाइफ के अगर अकॉर्डिंग भी देखते हैं तो भी पिता का साया होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी के लिए भी। वो छत होती है एक पिता। तो आज मैं आपको यही बताने जा रही हूं। अगर ज्योतिष में देखा जाए तो जो पिता का दर्जा है वो सूर्य को दिया जाता है। अगर सूर्य किसी का निर्बल है, सूर्य अगर उच्च कोटि का नहीं है, उसे सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो उसके जीवन में बहुत सी उथल पुथल मच जाती है। व्यवसाय को लेकर, नौकरी को लेकर, धन संपदा को लेकर, घर में दाम्पत्य जीवन को लेकर, बच्चों का सुख नहीं है, कई तरह की परेशानियां जीवन में हो सकती हैं। जैसे कि अगर एक पिता अगर आपकी जिंदगी में नहीं है तो आपके जीवन में क्या क्या परेशानियां आ सकती है, उसी ही प्रकार ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी अगर आपका सूर्य निर्बल है, नीच कोटि का है, तो आपके जीवन में कई सारी परेशानियां आ सकती हैं। तो आज मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि अगर आपका सूर्य निर्बल है, नीच कोटि का है, तो आपने क्या क्या उपाय करने हैं जिससे कि आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं वो दूर हो सके, आपका भाग्य उदय कैसे हो सके। इसलिए भाग्य होते जब भी होता है जब पिता का साया होता है। पिता ही एक बच्चे के लिए उसके भाग्य उदय का कारण होता है। तो देखिए, अगर सूर्य को हम लेते हैं कि सूर्य हमारा भी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पिता का दर्जा प्राप्त है, आत्मा का दर्जा प्राप्त है, और पिता नहीं है तो कोई भी कार्य संभव नहीं है। तो उसी तरह अगर सबसे पहले आप अपने सूर्य को अगर उच्च कोटि का करना चाहते हैं तो सबसे सर्वप्रथम अपने पिता के पांव को छूना शुरू कर दीजिए। जी हाँ, अपने पिता के पैर स्पर्श कर कर ही कहीं जाइए। सबसे पहले आपका सूर्य अपने आप ही उच्च कोटि का हो जाएगा। कुछ और उपाय करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ जब भी घर से बाहर जाएं किसी भी काम के लिए, अपने पिताजी के पैर स्पर्श करके जाएं, उन्हें मान सम्मान आदर सब कुछ दें। अगर हाँ, किसी कारणवश आपके पिता कहीं बाहर रहते हैं या आप कहीं नौकरी के लिए बाहर रहते हैं या दूर रह रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको अपने पिता का आशीर्वाद प्राप्त हो सके, तो कुछ ना कुछ समय समय पर उन्हें गिफ्ट करें, उनके लिए उनसे मिलने जाएं, उनसे रोज डेली फोन पे बातें कर लें। इस तरह से भी आप अपने पिता को खुश कर सकते हैं। मगर अब हम बात कर रहे हैं उपाय की ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। तो सूर्य को उच्च कोटि करने के लिए आपने क्या क्या उपाय करने, जैसे मैंने पहले ही बताया, सूर्य को उच्च कोटि करने के लिए सर्वप्रथम और सबसे आखिरी उपाय सिर्फ यही है कि अपने पिता के पांव स्पर्श करें। दूसरा उपाय है कि सुबह आप जब भी मैंने बताया कि आप अपने पिता के पांव स्पर्श करें, उसी प्रकार अगर आप दूर रहते हैं और सूर्य को उच्च कोटि करने जा रहे हैं तो सर्वप्रथम आपने घर से बाहर, या आप सुबह उठे हैं, नहाए धोए हैं, जो भी आप पूजा पाठ नहीं करते कोई बात नहीं, मगर आपने अपने पिता को प्रसन्न करना है। तो क्या करना है, आपने 1 लोटा जल सूर्य देव को अर्घ्य देना है। कोई भी समय, इसके लिए समय फिक्स नहीं है, आप जिस भी समय उठते हैं, आप जिस समय उठे हैं उठ जाइए, उठ के, मगर आप ये चीज हमेशा याद रखें कि आपको सूर्य को अर्घ्य देना है। और किस लोटे से देंगे, आप तांबे का लोटा लेंगे, इसलिए कि सूर्य देव की जो प्रिय धातु है वो तांबा है, या तो फिर सोना। तो आप तांबे का एक लोटा रख लें, उसमें जल भरें, स्वच्छ जल, और संभव हो सके तो लाल चंदन जरूर मिलाएं और मिला के फिर आप सूर्य देव को अर्घ्य दें। इससे जो आपके जीवन में परेशानियां या उथल पुथल मची होती है वो स्टेबल हो जाता है, चीजें बिल्कुल सही तरीके से सुचारू रूप से चलने शुरू हो जाती है। दूसरा, अगर आप स्पेशली किसी चीज के लिए मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं और आप को पता है कि कुंडली में आपका भी सूर्य उच्च कोटि का नहीं है और आपकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो पा रही है, बुद्धि ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अब क्या करना है कि जैसे सही समय जो सूर्य को अर्घ्य देने का होता है वो सूर्य उदय जब हो रहा, जब भी आप सूर्य को अर्घ्य दें। मगर नहीं हो पाता, कई बार लोग नहीं सुबह उठ पाते, तो कोई बात नहीं, मगर आप किसी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं, जब आपकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो पा रही, किसी नौकरी के लिए आप बहुत ज्यादा परेशान है, सरकारी नौकरी के लिए परेशान है, इसलिए कि जो सरकारी नौकरी या अच्छी नौकरी के लिए जो भी कारक तत्व है वो सारे सूर्य के पास है। सूर्य ही आपके लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए उत्तरदायी होता है। तो इस तरह की कोई सिचुएशन है आपकी लाइफ में, तो आप क्या करें, 40 दिन का एक संकल्प ले लें और किसी भी रविवार से, संडे के दिन से आप ये कार्य करना शुरू कर दें। आपने करना क्या है, 1 लोटा जल लेंगे, मगर हाँ मैं आपको भी बता दूं,
जब आप ये जल चढ़ाएंगे ना, तो आप एक टाइम फिक्स रखेंगे, फिर संकल्प लेंगे 40 दिन का, और अपना समय भी फिक्स करेंगे, चाहे आप सुबह के 6:30 बजे जल चढ़ा रहे हो, या फिर आप 7 बजे, या फिर 9 बजे, आप जिस भी समय उठ रहे हो, मगर आपने एक टाइम फिक्स कर लेना है कि जिस दिन आपने पहले दिन जल चढ़ाया, फिर आप पूरे 40 दिन तक उसी ही समय पर जल या अर्घ्य देंगे सूर्य देव को। वो समय बदलना नहीं चाहिए। वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें, आपको कौन सा टाइम मतलब सही सूट करता है, आप उस समय पे दे सकते हैं। समय निर्धारित हो गया। एक तांबे का लोटा लेंगे, उस तांबे के लोटे में आपने ऐसी कोई भी चीज नहीं मिलानी, सिर्फ एक मीठा मिलाना। मीठे में आप शक्कर मिला सकते हैं, गुड़ मिला सकते हैं, बताशा मिला सकते हैं। तीनों में से आप कोई भी चीज मिलाइए, सिर्फ आपको उस जल को मीठा करना है। और ये जल आप तांबे के लोटे में ही लेंगे, और लेने के बाद आप सूर्य देव को जब अर्घ्य देंगे तो ओम सूर्य देवाय नमः, बस इस मंत्र का ही जाप करना है, आपने कुछ और नहीं बोलना है। और इस तरह से आप अर्घ्य देंगे। और ध्यान ये भी रखें कि जो अर्घ्य जब दे तो वो जल आपके पैरों पे ना पड़े, इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। ज्यादा हाथ ऊंचा करके नहीं, थोड़ा सा नीचे करके दे, और आपके पैरों तक ये जल ना आए। इस तरह से आप 40 दिन का संकल्प लेके 40 दिन लगातार इस तरह से जल अर्पण करें। देखिए आपके जीवन में अवश्य परिवर्तन आएगा। नौकरी की जो समस्या है वो दूर अवश्य होगी। अब बात करते हैं कि सही मुहूर्त क्या है, और जीवन में कोई बहुत बड़ा उद्देश्य है आपका, जैसे कि मैंने पहले बताया, सरकारी नौकरी चाहते हैं, या कोई बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं किसी चीज के लिए, और किसी एग्जाम दे रहे हैं बड़ी सरकारी जॉब के लिए, तो वो ऐसा क्या करे, जैसे एग्जाम दे रहे हैं या पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो वो संडे के दिन, देखो सबका फ्री का दिन होता है सबके लिए, ये चाहे फिर वो महिलाएं, चाहे फिर वो पुरुष हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, अपने जीवन में भाग्योदय चाहते हैं, अपने जीवन का अंधकार मिटाना चाहते हैं, तो जो सही मुहूर्त है वो रविवार के दिन आप जल चढ़ाएं। आप वैसे और भी दिन चढ़ा सकते हैं, मगर जैसे कि नहीं पॉसिबिलिटीज होते हैं कि इस समय पे लोग घर पे नहीं होते हैं, ऑफिस होते हैं, वर्किंग होते हैं, तो आप संडे के दिन जो सही मुहूर्त है वो है 12 बजे, दोपहर के 12 बजे, जिसे बोलते हैं अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त ऐसा मुहूर्त होता है जिसमें आपको कोई चीज सोचनी नहीं पड़ती, बस आप उस कार्य को कर लें। बहुत ही ज्यादा शुभ मुहूर्त होता है ये अभिजीत मुहूर्त। तो आप रविवार के दिन 12 बजे दोपहर में 1 लोटा जल लें, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लें। अब आपको मैं बता दूं कच्चा दूध क्यों मिलाएं, जैसे कि माता और पिता दोनों का आशीर्वाद चाहिए होता है, तो पिता के लिए आप क्या करें, सूर्यदेव को अर्घ्य दे रहे हैं। और चंद्रमा माँ का प्रतीक मानी जाती है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, तो आप जो कच्चा दूध है वो किसका प्रतीक है, चंद्रमा का। तो आपने थोड़ा सा उस लोटे के अंदर कच्चा दूध मिला लेना है, जिससे कि आपको माता पिता दोनों का आशीर्वाद प्राप्त हो सके, आपके जीवन की हर समस्या दूर हो सके, आप जो चाहते हैं, आपकी कोई इच्छा है वो पूरी हो सके। तो इस तरह से आप रविवार के दिन 12 बजे दोपहर में अभिजीत मुहूर्त में इस तरह से अर्घ्य दे सूर्य देव को, और प्रार्थना करें। आप जिस भी चीज के लिए खास ये उपाय कर रहे हैं उस चीज को स्पेशली बोलें कि हे सूर्यदेव भगवान, मेरे जीवन की समस्या उसे आप दूर करें। अब बात करते हैं कि अगर आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आपके घर में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, आपके घर में अंधकार बहुत ज्यादा फैला हुआ है, सब के जीवन में अंधकार है, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, आपके घर में सुख शांति सुकून नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है, तो आप क्या करें, एक तांबे के पात्र पे जो सूर्य देव की प्रतिमा उकेरी भी होती है वो आप लाके अपने मुख्य दरवाजे पे टांग दे। हैंगिंग टाइप में होता है और इजिली आजकल मिल भी जाता है मार्केट में, आप वो तांबे वाला लाके अपने मुख्य दरवाजे पे टांग दे। और क्या कर सकते हैं आप सूर्य देव को उच्च कोटि का करने के लिए, जैसे कि जो तांबे की धातु है वो सूर्य देव का प्रतीक मानी जाती है, तो आप क्या करें कि एक तांबे का छल्ला या तो फिर तांबे का कड़ा आप ये भी धारण कर सकते हैं, इससे भी आपके सूर्य देव उच्च कोटि के होते हैं। ये बहुत ही सस्ता है, इजिली आपको कहीं भी मार्केट में मिल जाता है, इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप माणिक का जो रतन होता है वो सूर्य देव के लिए होता है। सूर्य को उच्च कोटि का करना है तो आप माणिक रतन पहने, मगर वो कॉस्टली महंगा भी पड़ता है, तो आप इजिली ये तांबे का छल्ला या तो कड़ा पहन सकते हैं। अगर पुरुष पहन रहे हैं तो वो किस में पहनेंगे, अपने राइट सीधे हाथ में पहनेंगे ये छल्ला या कड़ा। महिलाएं पहन रही हैं तो वो अपने लेफ्ट उल्टे हाथ में पहनेंगी छल्ला या कड़ा। ठीक है, अब मैं बात आपको एक महा उपाय के बताने जा रही हूँ। जैसे कि आपका कोई इंटरव्यू है, आप कल इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या आप किसी जॉब के, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब के लिए कई सारे बच्चे कई तरह की स्टडीज करते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर उनके एग्जाम्स होते हैं, आप एग्जाम देने जा रहे हैं, किसी भी बहुत हाई लेवल का आपका एग्जाम है,
आपकी कोई व्यवसाय में मीटिंग है, कोई बिजनेस मीटिंग है, उसके लिए कोई डील पक्की होने जा रही है, व्यवसाय में वृद्धि चाहते हैं, इस तरह की कोई भी अगर आपकी लाइफ में चल रही है डिस्कशन, तो आप क्या कर सकते हैं, संडे के दिन, रविवार के दिन आप एक लोटा जल ले लीजिए। लोटा आप कैसा लेंगे, ग्लास भी ले सकते हैं, मगर आपको तांबे का चाहिए, तांबे का ही पात्र होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, वो लोटा ग्लास कुछ भी हो, तांबे का ही होना चाहिए। आप उसमें एक गिलास पानी भर के रख लीजिए और उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिए। वो मीठा पानी बना के आप कहाँ रखेंगे, जहां आप सोते हैं, संडे की रात को रखना है। और खास अगर आपका कोई इंटरव्यू है, कोई एग्जाम है, तो उसमें आप दिन नहीं देखेंगे कि कौन सा दिन है, आप किसी भी दिन, जैसे कल आपका इंटरव्यू है, आपको पता है, तो आज रात को आप क्या करें, जहां पे आप सोते हैं वहां पे तांबे का पात्र लें, उसमें एक गिलास पानी गुड़ मिलाएं और सिरहाने पे रखकर सो जाए। बस इस बात का ध्यान रखें कि आपका हाथ सोते समय ना लगे कि वो पानी गिर जाए, इस चीज का ध्यान रखेंगे। बस अपने सिरहाने के पास उस पात्र में, जो भी पात्र, लोटा गिलास जो भी है आपके पास तांबे का, आप उसमें पानी भरिए, गुड़ डालिए और उस जल को सिरहाने के पास रख के सो जाइए। इस तरह से करना है। आपने कोई खास इंटरव्यू हो या कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई आपकी बिजनेस मीटिंग है उसके लिए, और अगर नहीं भी है तो हर रविवार के दिन आप ऐसा ये उपाय कर सकते हैं अपने जीवन में, अपने व्यवसाय में वृद्धि पाने के लिए, घर में सुख समृद्धि पाने के लिए, अच्छी नौकरी पाने के लिए, जॉब में प्रमोशन पाने के लिए, कुछ भी हो, विवाह संबंधी कोई परेशानी चल रही है उसके लिए भी आप ये कर सकते हैं। जैसे कोई रिश्ते की बात पक्की होने जा रही है, आपकी कल रिश्ता लेके कोई आने वाला है, आप चाहते हैं कि भी उसी घर में विवाह संपन्न हो या रिश्ते की कोई बात पक्की हो जाए, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपने एक दिन रात को इस तरह से करना है। पानी रख दीजिए और रखने के बाद सो जाइए। सुबह उठेंगे, नहा धो के स्वच्छ हो जाएंगे, सूर्य देव को अर्घ्य जैसे मैंने आपको बताया है कि देना है। आपके घर में पिता हैं तो पिता के पैर स्पर्श कीजिए, बेटियां हैं तो उन्हें प्रणाम करें। जैसे बेटियां पैर स्पर्श नहीं करती हैं, कई जगह पे अगर करते भी हैं तो आप कर भी सकते हैं, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, प्रणाम कर लें। उसके बाद आपने करना है कि जो जल भर के आपने सिरहाने के पास रखा था उस जल को पी लें। उस जल को पी के फिर आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, वहां जाए, कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम दे लें, मीटिंग है आपकी, कोई बिजनेस डील है, जो भी है, आप जिस भी चीज के लिए सोच के आपने रखा है जल, वो पी के फिर उस चीज के लिए निकलिए। इस तरह से करके देखिए, आपके जो काम बिगड़ जाते हैं वो बन जाएंगे, आप एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास होंगे। आप मेहनत तो जरूर करें इन चीजों के लिए, नहीं कि मेहनत नहीं करें, खाली आप टोटके या उपाय कर लेंगे तो जीवन में परिवर्तन आएगा, नहीं, मेहनत तो बहुत ज्यादा जरूरी, कर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ छोटे छोटे उपाय ऐसे ही बता रही हूँ, जैसे कि दाम्पत्य जीवन में कई लोगों की परेशानी होती है, विवाह संबंधी अड़चने बाधाएं होती हैं, तो क्या करें, आप एक लोटा जल लें और उसके अंदर एक चुटकी हल्दी मिला के सूर्य देव को अर्घ्य दें। इससे आपकी विवाह संबंधी अड़चने दूर होती हैं। दाम्पत्य जीवन में अगर परेशानी किसी तरह की तो वो भी दूर हो जाती है। धन प्राप्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, एक लोटे जल के अंदर थोड़े से अक्षत मिलाएंगे। अक्षत देखिए साबुत होते, टूटे फूटे ना हो, चावल थोड़े से मिला के आप सूर्य देव को अर्घ्य देंगे। पितृदोष को दूर करना चाहते हैं, कुंडली में पितृदोष है, घर में पितृदोष है, तो सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय उसमें काला तिल मिला लें और उस काले तिल को मिला के फिर उस जल से अर्घ्य दें सूर्यदेव को। इससे आपके घर का पितृदोष शांत होता है। बुद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कि आप सबको पता होगा कि हनुमान जी ने के गुरु कौन है, सूर्यदेव। जी हाँ, सूर्यदेव को उन्होंने गुरु बनाया और उन्होंने परिक्रमा, सूर्यदेव ने कहा कि बहुत मुश्किल है इस तरह से मैं तुम्हें ज्ञान दे पाऊं, तुम ज्ञान ग्रहण कर पाओ, इसलिए कि मैं तो परिक्रमा लगाता रहता हूं। तो उन्हें बोला कोई नहीं, मैं ऐसे ही ले लूंगा। तो इतना तीव्र ज्ञान जो सूर्यदेव के पास है वो हनुमान जी ने प्राप्त किया था। तो अगर आप बुद्धि ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय उसमें थोड़ी सी ध्रुवा घास को मिला दें, तो इससे आपका जो बुद्धि विवेक है वो तेज होता है। अगर बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता तो बच्चों को स्पेशली बोले कि सूर्यदेव को अर्घ्य दे बुधवार के दिन तो खास तौर से, और उसमें थोड़ी सी ध्रुवा घास को मिला दे और फिर उसको अर्घ्य देंगे, तो इससे आपका बुद्धि विवेक तेज होता है। कर्ज मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, हर बिगड़े हुए काम को बनाना चाहते हैं, हर अटके हुए काम को पूरा करना चाहते हैं, तो जब भी सूर्यदेव को अर्घ्य दे तो उसमें गुड़ मिलाकर फिर अर्घ्य दें। इससे आपकी कर्ज मुक्ति भी होती है और आपके हर बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। संतान सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं तो क्या करना है, एक लोटे जल में आप थोड़ी सी जौ या गेहूं मिला के फिर आप सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इससे आपको संतान सुख की प्राप्ति होती। कई बार ये होता है कि बच्चे हमारा कहना नहीं मानते हैं, हमें वो प्रेम स्नेह नहीं दे पा रहे, तो ये भी आप करेंगे कि अगर गेहूं मिला के उस जल से सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं तो बच्चे आपका कहना भी मानते हैं, जिद्दीपन भी उनका उतरता है और आपको संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। तो ये छोटे छोटे से उपाय हैं जो आप सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय करें। और रविवार के दिन के जो मैंने आपको उपाय बताए, इसको करने से जीवन में वाकई में परिवर्तन आता है। आपका सूर्य अगर निर्बल है, कमजोर है और आपको सूर्य सही
तरीके से सूर्य का बल प्राप्त करना है तो आप ये छोटे छोटे से उपाय अवश्य करें। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना भी मत भूलिएगा। मुझे आगे दीजिए, फिर आऊंगी इस तरह के बहुत ही छोटे छोटे से उपाय की जानकारियों के साथ में। जय श्री कृष्ण दोस्तों।